व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व फ़ी रिवायतिन फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, थोड़ी सी गुफ्तगू मैं चाहता हूँ कि हो जाए। निकाह के खुतबा के अंदर कुरान करीम की जो चंद आयतें पढ़ी जाती है उसमें जिस बात का हुक्म है वो तक़वा है। जिस आदमी के जिंदगी में तक़वा है तो वो इंसाफ परवर होगा, वो मुअतदिल होगा, वो खैर खा होगा। और जिसकी जिंदगी में तक़वा नहीं है वो जालिम होगा, जुल्म पे आमादा होगा। वो जिस शोबे में जाएगा सिर्फ जुल्म की बात करेगा, कभी गुफ्तगू के जरिए से, कभी हाथ की इज़ा के जरिए से, और कभी मुख्तलिफ चीज़ों और मुख्तलिफ शक्लों में वो जुल्म करेगा। इसीलिए निकाह के खुतबा के वक्त ये जो चंद आयतें पढ़ी जाती है इसमें इसलिए इस आयतों का इंतखाब किया गया क्योंकि शादी के बाद की जो जिंदगी है वो बहुत ही कई नाजुक मरहले से गुजरना पड़ता है इंसान को। अगर उसकी जिंदगी में तक़वा नहीं होगा तो बात बात पर इख्तिलाफ, बात बात पर रंजिश और कई घरों के झगड़े और फसाद का जरिया और सबब बन सकता है। इसीलिए हुक्म दिया गया कि आप तक़वा को इख्तियार करें। जामिल उलूम वल हिकम एक किताब है, उस किताब के मुसन्निफ ने एक बड़ा अजीब बारीक नुक्ता बयान किया तक़वा के ताल्लुक से। तक़वा क्या है? फरमाया कि कुरान करीम के अंदर जब अल्लाह के जानिब निस्बत लफ्ज़ तक़वा की हो जाए तो फिर इंसान को ये समझना चाहिए कि हमें अल्लाह के गज़ब से, उसके गुस्से से बचना चाहिए। मतलब ये आप चल रहे हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप किसी से मामला कर रहे हैं, आप कोई लेन देन कर रहे हैं, वहाँ पर अल्लाह से आपको डरना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में तक़वा नहीं है तो आप किसी भी इंसान के खैर खा नहीं है, चाहे बीवी हो, बच्चे हो, समाज से कोई आदमी रिलेटेड आपसे हो, आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। शरीयत और तसव्वुफ के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब तरीके से इस नुक्ते को समझाया है। तक़वा ये है कि आपका जब पहला कदम अल्लाह के जानिब उठे तो सारी मखलूक अल्लाह के कॉन्टेक्ट के दरमियान निकल जाए, यानी आपका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ रहा है। तो उस वक्त तक़वा ये है कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितनी भी मखलूकात है दुनिया के अंदर, वो सारी चीजें दरमियान से निकल जाए। ये तक़वा का पहला सीढ़ी है, पहला ज़ीना है। और इसी तरीके से आप अपने बच्चों में जाए, आप बीवी के पास जाए, आप अपने वालिदा के पास जाए, वालिदैन के पास बैठे, आप अपने बड़ों के पास बैठे, मजलिस में बैठे, तन्हाई में बैठे। अगर आप किसी इंसान से ताल्लुक कायम कर रहे हैं, रब्त पैदा कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त दूसरा तक़वा का ज़ीना ये है कि उस वक्त आपके दरमियान से नफ्स ख्वाहिशात नफसानी निकल जाए। यानी आप किसी से ताल्लुक पैदा कर रहे हैं तो आपके दिल में ये ना हो कि इससे हमें फायदा पहुंचेगा, इससे हमें कोई नुकसान पहुंचेगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये तक़वा के दो अहम ज़ीने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया है। मुख्तसरन अर्ज ये है कि तक़वा को मजीद हम कैसे समझें।
इरशादुस सारी ये बुखारी की बहुत अहम शरह है। उसके जिल्द 11 के अंदर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल से तकवा की तायद मिलती है। वो ये है कि हजरत के पास एक मुरीद आया, उसने कहा कि मेरे पास एक बेटी है, बहुत ही खूबसूरत, आलिमा, फाजिला, मुत्तकिया है, सीरत में भी सबसे आला, सूरत में भी सबसे आला, मुख्तलिफ जगहों से पैगामात निकाह के आ रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि आप मुझे कोई मशवरा दें, कोई अच्छी राय दें कि मैं कहाँ अपनी बच्ची का निकाह करूँ, कहाँ अक़द करूँ। हजरत ने फरमाया एक जुमला, क्या फरमाया कि जो मुत्तकी इंसान तुम्हें नजर आए उससे अपनी बच्ची का निकाह करो। आज हम लोग क्या देखते हैं, मालदार है कि नहीं, खानदान अच्छा है कि नहीं, खूबसूरत है कि नहीं। और खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के सिलसिले में फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, कि औरतों से 4 चीजों की वजह से निकाह किया जाता है। लिमालिहा, उसके माल की वजह से, वली हसबिहा, उसके हसब नसब और मकाम मर्तबा की वजह से, वली जमालिहा, उसके हुस्न और खूबसूरती की वजह से, वली दीनिहा, और उसकी दीनदारी की वजह से। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 चीजों को रिजेक्ट कर दिया। ना माल की वजह से शादी करो, ना फौकियत, हुस्न और खूबसूरती की वजह से शादी को दो, और ना हसब और नसब खानदान की वजह से। बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के अंदर जब ये 4 बातें कह दी तो आगे फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, कि तुम दीनदार औरत को तरजीह दो, तरिबत यदा का, ताकि तुम्हें तुम्हारे हाथ आलूद ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास वो मुरीद जब पहुंचा, कहा कि मैं कहाँ अपनी बच्ची का निकाह करूं। तो हजरत ने फरमाया जो मुत्तकी और परहेजगार दीनदार हो उससे अपनी बच्ची का निकाह कर देना। वो आदमी नहीं समझा, हजरत समझ में बात नहीं आई, कुछ तशरीह हो जाए, कुछ तौज़ीह हो जाए, कुछ तफसील बतला दीजिए। फरमाया तक़वा का मतलब ये है, मुत्तकी इंसान का मतलब ये है कि जिस इंसान के अंदर तक़वा है उससे तुम अपनी बेटी का निकाह करोगे तो 2 हाल से खाली नहीं। पहली बात तो ये, अगर तुम्हारी बेटी उसके अक़द में आने के बाद उसकी नजरों में जम जाए, मोहब्बत हो जाए, तो उसकी वो इज्जत करेगा हमेशा। शादी के बाद अगर तुम्हारी बेटी लड़के को भाग गई और उसके अंदर, दिल के अंदर उसकी मोहब्बत पैदा हो गई, तो वो हर जगह उसकी इज्जत करेगा। वो महफिल में बैठेगा तो उसकी खूबसूरती और उसकी खूबियों को बयान करेगा। और अगर खुदा न खास्ता उसकी किसी ऐसी चीज से या कोई ऐसी गलती उससे सरजद हो जाए जिसकी वजह से उसके दिल में नफरत पैदा हो जाए, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो कभी मुत्तकी आदमी जुल्म नहीं करेगा। कितनी अच्छी बात कि इस बिना पर तुम रिश्ता करो कि दीनदार हो लड़का, मुत्तकी हो, ताकि मोहब्बत पैदा हो जाए तो लड़की को इज्जत दे। अगर खुदा न खास्ता नफरत भी पैदा हो जाए तो उसके ऊपर जुल्म ना करे। आप अपने मुआशरे का जायजा लें, अपने समाज और सोसाइटी का जायजा लें। शादी के बाद क्या कुछ नहीं होता है, औरतों के साथ जुल्म किया जाता है, बच्चियों पे जुल्म ढाया जाता है, और कभी बसा औकात इसका उल्टा भी होता है। बच्चियां भी मर्दों के ऊपर, शौहरों के ऊपर जुल्म ढाती है। उसकी मेन वजह यह है, हम शादी तो कर देते हैं लेकिन उसको शादी का मकसद क्या है उसको नहीं समझाते, उसको नहीं सिखाते। बहुत सारे नौजवान हमारे शादी के लिए आते हैं लेकिन उसको शादी का मकसद का ही पता नहीं। शरीयत ने निकाह का जो बंधन कायम किया है उसका क्या मकसद है उसको पता ही नहीं, इसीलिए वो जुल्म करता है। तो मेरे भाइयों, हम ये देखें कि हम अपनी बच्ची का या बच्चे का जहां रिश्ता करें उसमें सबसे पहली चीज, अव्वल और आखिर चीज ये होनी चाहिए कि लड़का दीनदार है या लड़की दीनदार है या नहीं। एक वाकया सुनाता हूँ पड़ोस के मुल्क का, 60 या 70 साल कबल का वाकया कि दीनदारी के बुनियाद पर उन्होंने क्या फैसला किया। मौलाना नूर अहमद साहब, ये हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। मताए नूर एक किताब है उनकी सवाने हयात, उसके 300 सफा नंबर 315 के ऊपर ये वाकया लिखा हुआ है
कि हजरत की बच्ची जब जवान हुई तो फिक्र हुई, हर माँ बाप को ख्याल होता है कि वक्त पे शादी हो जाए। हजरत ने रिश्ता तलाश किया तो एक मुनासिब रिश्ता मिला। लड़का बाहर मुल्क में रहता था, कनाडा के अंदर। बातचीत हुई तो दौरान गुफ्तगू लड़के वालों ने कहा कि वो हम लोग तो बाहर रहते हैं, शादी से 2 रोज कबल यहाँ आएंगे और फिर चंद दिन हम रहेंगे और फिर आपकी बच्ची को लेकर विद फैमिली हम कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। हजरत ने कहा ठीक है, आपकी बात को मैं तस्लीम कर लिया हूँ, लेकिन ये अक़्द उसी वक्त मंजूर होगा जब हम लड़के से मुलाकात करेंगे। अगर लड़के के चाल ढाल से, गुफ्तगू से कोई ऐसी चीज जाहिर हुई जो शरीयत के खिलाफ हो तो ये अक़्द फिर नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा। लड़के वाले मजबूर थे, चूंकि हजरत का खानदान और हजरत के तकवा तहारत का शोहरा था उस मुल्क के अंदर। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लड़का आपसे मिलेगा, आप जो समझ में आएगा आप फैसला कर लीजिएगा। सारी तैयारियां हो गई, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। लड़का 2 रोज शादी से कबल पाकिस्तान आया, कनाडा से हजरत से मुलाकात हुई। दौरान गुफ्तगू सब लोगों ने देखा कि बड़ा खूबरू है, खूबसूरत है, माल भी है, सब कुछ है, हुस्न भी है, सीरत भी है, सब कुछ है। लेकिन दौरान गुफ्तगू उनके अंदाज़े तकल्लुम से ये जाहिर हो गया कि इनके यहाँ पर्दा की कोई हैसियत नहीं। हजरत ने फरमाया कि भाई अब निकाह नहीं होगा। क्या फरमाया कि निकाह नहीं होगा। घर वाले परेशान, क्या कर रहे हैं आप, सारी चीजें हो चुकी है, अब तो निकाह होना है, 1 रोज बाकी है, आप कह रहे हैं कि शादी नहीं होगी। कहा मैंने उसी वक्त शर्त लगा दिया था कि अगर कोई चीज ऐसी जो दीन के खिलाफ हो जाहिर हो जाए तो मैं अक़्द को मनसूख कर दूंगा, मैं अपनी बच्ची को उसके हाथ में नहीं दूंगा। सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे पागल कहे, मुझे दीवाना कहे, मजनू कहे, कुछ भी कहे, लेकिन शरीयत को मैं नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि शरीयत के अंदर महरम ना महरम के फर्क को वाज़े किया गया है। पर्दे के अहकामात कुरान में नाज़िल हुए हैं, पर्दे के अहकामात अहादीस के अंदर बयान किए गए हैं। ये शख्स कहता है कि पर्दा की कोई जरूरत और हाजत नहीं है, तो इस बच्ची को जिसकी परवरिश मैंने इस अंदाज से की है, इस तरबियत से की है, जिससे अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाए, हो सकता है कि शादी के बाद फैशन की दुनिया में आकर, की दुनिया में आकर इसके घर में जाकर पर्दा को चाक कर दे, दुपट्टे को हटा दे और पर्दा को मायूब समझने लगे, तो फिर मेरी सारी मेहनत और सारी कमाई बेकार हो जाएगी। कल क़यामत में मैं अल्लाह को और उसके रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा, कभी नहीं हो सकती है शादी। और रद्द कर दिया। ये थे हमारे बुजुर्ग। आज हम शादी के अंदर सब कुछ करते हैं और खुतबा में निकाह के सिलसिले में पढ़ा जाता है निकाह मिन सुन्नती। लेकिन मेरे भाइयों सच्ची बात यह है, 99% गारंटी के साथ कहता हूँ, शादी में दुनिया जहान के सारे रुसूमात, बिदआत, खुराफात और सारे चीजें करते हैं जो शरीयत के खिलाफ है, जरा सा भी एहसास नहीं होता और मजाक उड़ाते हैं निकाह मिन सुन्नती। ये हमारी गैरत के खिलाफ है, इस्लामी हुम्मियत के खिलाफ है। ईमान वाले को तो ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के सामने सरेंडर हो जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो। तो मेरे भाइयों, हम वो मिजाज बनाए जो शरीयत बनाना चाहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही ऐसरुहु मगूनतन, के सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च किया गया। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मैं इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करता और आपको यहाँ से इस बात पर आमादा करके उठने पे मजबूर करता कि इंशाअल्लाह जो नौजवान हमारे यहाँ मौजूद हैं शरीयत के मुताबिक शादी करें। आपके पास बच्चे और बच्चियां हैं, शरीयत के मुताबिक शादी कीजिए। शरीयत ने बिल्कुल आसान बनाया है। शरीयत ने हुक्म दिया, इल्नु हाज़न निकाह वजअलू फिल मसाजिद, निकाह का सिर्फ ऐलान किया जाए, मस्जिद के अंदर निकाह करें। हम पिंडाल में जाके करते हैं, शादी मंडप में जाके करते हैं, पी कर आते हैं, गाना बजाते हैं, शैतानी काम करते हैं। वो काम
क्या कर रहे हैं, शरीयत के नाम पे कर रहे हैं, या अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी को धोखा दे रहे हैं, कुरान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, सुन्नत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, फिर क्या हमारा मुसलमान होना है? क्या ईमान वाले रह जाते हैं? पढ़े लिखे लोग भी वही काम कर रहे हैं और जाहिल भी वही काम कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है मेरे भाइयों? मुसलमान रहने का कोई हमें हक नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो सही मानों में हम मुसलमान बने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, के ईमान वालों, ईमान के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तुम शैतान की पैरवी मत करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हम सारे काम शरीयत के खिलाफ करते हैं और निकाह में पढ़ा जाता है निकाह मिन सुन्नती, कार्ड छपवाया जाता है, कार्ड के ऊपर लिखा जाता है अन निकाह मिन सुन्नती। बताइए शरीयत के खिलाफ कितने काम हम कर रहे हैं? ये सिर्फ आज की बात नहीं है, घर घर की बात है, फर्द की बात है, गांव गांव की बात है, जिला की बात है, मुल्क दर मुल्क की बात है। शरीयत से खुली बगावत करते और कहते हैं निकाह मिन सुन्नती। तो बताइए हमसे बड़ा बेवकूफ, हमसे बड़ा अहमक, अल्लाह के निगाह में सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा शख्स कौन हो सकता है जो शरीयत के खिलाफ काम करे और कहे निकाह मिन सुन्नती? तो वादा करें इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपने बच्चे और बच्चियों की शादी सादगी के साथ मस्जिद के अंदर करेंगे और सारे रसूमात, सारे खुराफात से हटकर शरीयत का जो असल मिजाज है उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह शादी को अंजाम देंगे, निकाह के फेल को अंजाम देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता